Good morning, student. Dear student, in previous videos we have already started your second chapter. Your second chapter name is More on Windows. Okay, and one day I have read your chapter and also explain it. This is your second part. Here, your first topic is starting Windows. Okay, so now let us listen this video very carefully. When you switch on a computer, the Windows operating system gets loaded into the memory automatically. जब आप कंप्यूटर को स्विच यानी कि ऑन करते हैं तब जो विंडोज़ सिस्टम होता है वो अपने आप मेमोरी में लोड हो जाता है. While loading the starting Windows message with a picture of the Windows flag appear on the screen. After a few seconds a welcome message appear. करें जैसे ही लोड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम तब स्टार्टिंग विंडोज़ का एक मैसेज आपके सामने दिखाई देता है एक विंडोज़ के फ्लैग के साथ स्क्रीन पर. ओके, लाइक समथिंग इस तरह से, और उसके बाद वेलकम का एक मैसेज आता है और उसके बाद इस प्रकार से आपकी स्क्रीन ओपन होकर आ जाती है. द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स आफ्टर लोडिंग द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नोन एज डेस्कटॉप. और जो पहले स्क्रीन आपके सामने विंडोज़ खुलने के बाद लोड होती है उससे डेस्कटॉप कहते हैं. ठीक है, तो आइए अब डेस्कटॉप के बारे में डिस्कस करते हैं. ए डेस्कटॉप इज जस्ट लाइक योर स्टडी टेबल वेयर यू कीप ऑल द यूजफुल एंड फ्रिक्वेंटली यूज थिंग्स लाइक पेन, बुक्स, etc. करेंट डेस्कटॉप जो है वो सिर्फ आप जैसे कि आपकी टेबल होती है स्टडी पढ़ाई वाली जिस पे आप अपनी बुक्स, पेंसिल्स वगैरह रखते हैं, सेम उसी प्रकार से होती है. इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले होते हैं आइकन. स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन. जो छोटे छोटे पिक्चर्स डेस्कटॉप पर दिखाई देते हैं उन्हें आइकन्स बोलते हैं, जैसे ये इस प्रकार के आप देख रहे हैं. व्हेन यू डबल क्लिक ऑन एन आइकन ए विंडो ओपन्स और ए प्रोग्राम गेट एग्जीक्यूटेड. कह रहे हैं जब आप इन पर डबल क्लिक करते हैं तब वो प्रोग्राम ऑन हो जाता है और वो एग्जीक्यूट होने लग जाता है. नेक्स्ट देखते हैं टास्क बार. ए टास्क बार इज ए लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन. द टास्क बार इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सेक्शन. कह रहे हैं जो टास्क बार होता है वो एक हॉरिजॉन्टल यानी कि लॉन्ग इस प्रकार से एक लॉन्ग बार होता है जो कि स्क्रीन के सबसे नीचे होता है यानी कि बॉटम में होता है. इसको कई सारे भाग में डिवाइड किया गया है या फिर इसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं. ठीक है, जैसे कि स्टार बटन, मिडिल सेक्शन एंड नोटिफिकेशन एरिया, 3 प्रकार के. इनके बारे में देखते हैं. स्टार्ट बटन होता है लेफ्ट साइड लेफ्ट कॉर्नर पर. ठीक है, जो लिखा है स्टार्ट बटन अपीयर्स एट द लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार. टास्क बार के लेफ्ट साइड कॉर्नर पर होता है. ओके, व्हेन यू क्लिक दिस बटन ए लिस्ट ऑफ द ऑप्शन प्रोग्राम कॉल्ड स्टार्ट मेन्यू अपीयर. जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं स्टार्ट बटन पर तब एक लिस्ट खुलकर आ जाती है जिसमें ऑल प्रोग्राम्स के बारे में डिस्क्रिप्शन होता है. इट इज़ जस्ट लाइक ए की टू ऑल दी ऑप्शंस ऑफ विंडोज़. ये एक चाबी की तरह है विंडोज़ के सारे ऑप्शंस के लिए. उसके बाद होता है मिडिल सेक्शन. यू कैन ऐड सम कॉमनली यूज प्रोग्राम लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर etc टू दी सेक्शन ऑफ द टास्क बार. यू कैन स्टार्ट ए प्रोग्राम क्विकली बाई क्लिकिंग इट्स आइकन ऑन दी टास्क बार. कह रहे हैं जो मिडिल सेक्शन होता है इसमें हम कॉमनली यानी कि जो अधिकांश हम यूज़ करते हैं ऐसे एप्लीकेशंस या प्रोग्राम को इसमें हम ऐड कर लेते हैं. इससे क्या होता है कि जैसे ही हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम क्विकली यानी कि सिर्फ क्लिक करने से ही उस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं. नेक्स्ट होता है नोटिफिकेशन एरिया. नोटिफिकेशन एरिया इट इज़ प्रेजेंट एट द राइट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार. ये है राइट कॉर्नर यानी कि सीधे साइड में राइट साइड होती है उसमें अवेलेबल होता है. इट हैज़ ए क्लॉक एंड सम स्मॉल आइकन्स. इसमें क्लॉक और कुछ छोटे छोटे आइकन होते हैं. इट टेल अस द स्टेटस एंड इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, जिससे हमें स्टेटस और नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है. एट द एंड ऑफ द नोटिफिकेशन एरिया देयर इज़ ए शो डेस्कटॉप बटन. और नोटिफिकेशन के एंड में एक बटन होता है जिसे डेस्कटॉप शो बटन कहते हैं. व्हेन यू क्लिक ऑन दिस बटन ऑल ओपन विंडोज़ गेट मिनिमाइज्ड एंड दी डेस्कटॉप इज डिस्प्लेड. जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं सभी जो ओपन जो विंडो होती है वो मिनिमाइज्ड हो जाती है और डेस्कटॉप वहाँ पे दिखाई देने लग जाता है. नेक्स्ट है न्यू फीचर्स ऑफ विंडोज 7. विंडोज 7 के कुछ नए फीचर्स हैं जिसमें सबसे पहले क्या दिया है, एरो इंटरफेस. विंडोज 7 provides an arrow interface which has simplified the way we work on Windows. विंडोज 7 में एक एरो फीचर्स भी अवेलेबल होता है
डियर स्टूडेंट, एरो फीचर जो होता है वो हम यूज़ करते हैं सिर्फ एक शीशे की तरह। जैसे कि आपने कभी शीशा देखा होगा, शीशा वो नहीं जिसमें आप चेहरा देखते हैं, मिरर जो होता है, यानी कि जिसके आसपास आप आसपास आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये उस प्रकार का होता है। इसमें क्या होता है कि आप एक विंडो के दूसरे विंडो में देख सकते हैं, मतलब एक विंडो के ऊपर आप दूसरे विंडो को ला सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है एरो पीक, इट लेट यू क्विकली व्यू द डेस्कटॉप विदाउट मिनिमाइजिंग द ओपन विंडोज इन योर डेस्कटॉप इन योर टास्क बार फॉर ए थंबनेल प्रीव्यू। कह रहे हैं ये क्या होती है, एरो पीक जो होती है, इसमें क्या होता है कि जो आप टास्क बार में जो भी प्रोग्राम वगैरह होते हैं, जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो या फिर उस पर अपने पॉइंटर को ले जाते हैं तो वो दूसरी विंडो को बगैर मिनिमाइज़ किए आपको वहाँ पर थोड़ा सा थंबनेल दिखाई दे देता है। नेक्स्ट आता है एरो स्नैप, इट लेट यू प्लेस विंडोज साइड बाई साइड फॉर मेकिंग कंपैरिजन। ये जो फीचर है ये एक ही डेस्कटॉप पर दो विंडो को मतलब दो विंडो को सपोर्ट कर जाता है, जैसे कि पिक्चर्स में दिखाई गया है। इसका यूज़ कर रहे हैं कंपैरिजन करने के लिए, दोनों पिक्चर्स में कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। ये हाफ स्क्रीन में दो विंडोज़ को दिखा सकता है। फिर आता है एरो फ्लिप 3D। एरो फ्लिप 3D, दिस फीचर इनेबल यू टू प्रीव्यू ऑल विंडोज़ एट ए स्टॉप। इसमें क्या होता है कि ये आपको अनुमति प्रदान करता है सारी विंडो जो कि आपने करंटली ओपन कर रखी हैं उनको दिखाने के लिए, ठीक है, एक साथ। फिर उसके बाद में आता है इम्प्रूव्ड टास्क बार, ठीक है, टास्क बार को इम्प्रूव करना। दी विंडोज 7 टास्क बार इज़ ईजियर टू सी, आसानी से देखा जा सकता है। मोर फ्लेक्सिबल एंड मोर पावरफुल, फ्लेक्सिबल भी है और काफ़ी पावरफुल है। उसके बाद में जो क्या लिखा है, पाइनिंग, यू कैन पिनिंग, यू कैन पिन योर फेवरेट प्रोग्राम्स एनीवेयर ऑन द टास्क बार फॉर इजी एक्सेस। आप अपने प्रोग्राम्स को टास्क बार में बहुत आसानी से पिन कर सकते हैं, जिससे कि आप बहुत इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टास्क बार में इन्होंने ये एप्लीकेशन ऐड कर रखे हैं, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे क्विकली से ओपन हो जाएंगे। फिर उसके बाद आता है जंप लिस्ट, दीज आर लिस्ट ऑफ फाइल्स, फोल्डर्स और वेबसाइट हैव यू बीन ओपन रिसेंटली। जो जंप लिस्ट ऑप्शन होता है इसमें क्या होते हैं, जो फाइल्स, फोल्डर्स या फिर जो वेबसाइट वगैरह हमने बहुत रिसेंटली यानी कि तत्काल में खोली है उनकी लिस्ट इसमें होती है, और इसकी मदद से आप इन सभी चीज़ों को बहुत आसानी से और सिंगल क्लिक पर ही ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसमें दिखाया भी गया है। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में इजियर टू सर्च एंड लोकेट के ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।